आगे बढ़ते हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी आईनी बेंच आज फैसला सुना सकती है। आईनी बेंच में जस्टिस आर भानुमति, एएस बोपन्ना और ऋषिकेश राय शामिल है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। अदालत इस वक्त फैसले को महफूज रख लिया था। याद रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन फिलहाल पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में कैद है। नाज़रीन, आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी आईनी बेंच आज फैसला सुना सकती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आईएनएक्स मीडिया मामले को लेकर के आज जो है जमानत अर्जी को लेकर के कोर्ट जो है समाअत कर सकता है। आपके पास क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहे हैं? देखिए, 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले में इंदिरा बनर्जी जो इस बेंच में सुनवाई कर रही हैं, वो अपना फैसला सुनाएंगी। सीबीआई की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि पी चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2 ऐसे अहम जो गवाह हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। चूंकि इस मामले में अभी क्रूशियल स्टेज चल रहा है, अभी हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी फाइल की है। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है उसमें एज एन अक्यूज्ड पी चिदंबरम का नाम शामिल है। इस समय पी चिदंबरम ईडी की कस्टडी में हैं, तो इसलिए इस लिहाज से उनको जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में मुनज़्ज़ा ये बार बार कहा जा रहा था कि केवल ये एक राजनीतिक रूप से परेशान करने की मंशा की वजह से इस केस को सीबीआई और ईडी दोनों खींच रही है, जबकि सीबीआई और ईडी के पास ऐसे कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे ये सीधा साबित किया जा सके कि पी चिदंबरम का इस मामले में कोई अहम रोल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में मुनज़्ज़ा ये है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस पूरी जमानत याचिका को खारिज किया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी थीं, उसमें उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि पी चिदंबरम की भूमिका एक किंग और पिन के रूप में है। यानी कि मेन जो इस पूरे आईएनएक्स मीडिया को अगर देखा जाए तो जो मेन एक्यूज्ड हैं वो पी चिदंबरम है। अपने राजनीतिक पद पर बैठते हुए पी चिदंबरम ने अपने राजनीतिक मंशा के द्वारा उसका दुरुपयोग किया है, प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाया है, कार्ति चिदंबरम को फायदा पहुंचाया है। FERA यानी कि फेमा और फेरा दोनों का उन्होंने वायलेशन किया है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाल ही में अभी जो उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट मुनज़्ज़ा दाखिल की है, जिसमें से 14 लोगों का नाम शामिल किया गया है, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम, इनका भी नाम है। पी चिदंबरम का पहली बार आईएनएक्स मीडिया में एज एन अक्यूज्ड सीबीआई ने बतौर आरोपी नाम शामिल किया है। आज का फैसला काफी अहम होगा, क्योंकि आज के फैसले से पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं, यह तय होगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जी सुशील, चिदंबरम के वकीलों का क्या कहना है कि कितने चांसेस है कि आज जो है राहत मिल सकती है या फिर से चिदंबरम को मायूसी ही मिल सकती है? जी देखिए मुनज़्ज़ा, ये हमें 10:30 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अदालत का ही फैसला देखा जाएगा। लेकिन पी चिदंबरम की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने कोर्ट में साफ तौर से दलीलें देते हुए ये कहा कि इस पूरे मामले में उनका कोई भी भूमिका नहीं है, केवल उनको परेशान किया जा रहा है। 50 दिन से ज्यादा दिन तक वो फिलहाल सीबीआई की हिरासत में रहे, तिहाड़ में भी रहे। अभी हाल ही में उनकी कस्टडी ईडी ने लिया है, तो वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। अगर इसमें पी चिदंबरम को राहत मिल भी जाती है मुनज़्ज़ा, तो फिलहाल वो ईडी की ही कस्टडी में रहेंगे आईएनएक्स मीडिया के मामले में। लेकिन अगर उनको जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं जांच पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों केस आईएनएक्स मीडिया से जुड़े हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि उनको जमानत दिया जाना चाहिए, तो ईडी जिस दिशा में जांच कर रही है उस दिशा में जांच कमजोर हो सकती है। लेकिन सीबीआई लगातार सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये कह रही है कि इस मामले में पी चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि सभी तार
डायरेक्ट रूप से पी चिदम्बरम के पास जुड़े हुए हैं। कल जब राउस रेवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई थी तो उन्होंने एक सीलबंद लिफाफे में एक रिकॉर्ड वहां के जज को दिया था और उनसे ये मांग की थी कि आप इस पूरे मामले को देखें और इन चैम्बर मामले की सुनवाई करें। कोर्ट ने फिलहाल उनकी इस चार्जशीट पर संज्ञान भी लिया है और आने वाले दिनों में यानी कि 24 तारीख को उनको समन भी किया है। महत्वपूर्ण हियरिंग इसलिए है क्योंकि राजनीति के रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में नाम आता है, उस नेताओं के नाम में पी चिदम्बरम भी एक हैं। सवाल अब इस मामले में यह है कि अगर पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो एक बड़ी राहत होगी और अगर नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। मुनज्जा। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।